जॉब या कॉलेज के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस बनाना या फ्रीलांसिंग करियर बनाना या वट जो ऑनलाइन से रिलेटेड है वो बनाना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं बहुत ही क्विकली शॉर्ट में। मैं हूं रजनीकांत और मैं हूं एक इंटरनेट मार्केटर और एक बिजनेस ओनर। और साथ साथ मैं एक जॉब कर रहा हूं, इसलिए मेरा जो अनुभव, मैं अपने अनुभव से जो बताऊंगा वो काफ़ी एक्सपीरियंशियल होगा, यानी कि प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो मैं अपने बात की शुरुआत करता हूँ एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ, जो कि हर कोई करता है, दुनिया का हर एक इंसान करता है, बिकॉज़ ये लीगली ये ज़रूरी है कि आप इस डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करो। तो मेरा डिस्क्लेमर यही है कि भाई मैं कोई करियर एडवाइज़र नहीं हूँ और ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं इस वीडियो में बोलूँगा। तो चलो बात करते हैं कि जॉब के साथ साथ या कॉलेज के साथ साथ, कॉलेज का तो नहीं पता लेकिन लगभग सिमिलर सिनेरियो है, तो रिलेट कर सकते हैं आप, चाहे आप जो भी हैं, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर जॉब प्रोफेशनल हो। तो यार देखो, किया जा सकता है ऑफ कोर्स, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे इंटरनेट के ऊपर। कहीं आपने इंटरव्यूज़ वगैरह भी देखे होंगे कि मैं जॉब कर रहा था, जॉब करते करते मैंने साथ में ये बना लिया। जैसे कि पवन अग्रवाल ब्लॉगर हैं, उनका एक बहुत पॉपुलर है इसलिए उनका नाम मैं ले रहा हूँ। तो वो इन्फोसिस में काम करते थे और साथ साथ अपनी ब्लॉगिंग करियर बना ली, और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, एग्जांपल्स हैं, राइट। लेकिन देखो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि भैया 2017 से मैं लगे रहने के बाद आज भी मैं ये कहता हूँ कि हर बार मेरे मन में यही आता है कि अब हो गया ना, कितना और। जब ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मोमेंटम बिल्डअप होता है, फिर से मैं ऐसे जाता हूँ, फिर से बिल्डअप होता है, फिर से ऐसे जाता हूँ, और ये जो है ऐसे कर्व चल रहा है बस। ठीक है, और ये कभी थोड़ा सा ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे आ जाता है। तो इसका रीज़न साइकोलॉजिकली मुझे ये लगता है कि मे बी जॉब ही होगा, क्योंकि जैसे ही मेरा मोमेंटम बनता है, कहीं ना कहीं कोई मेरा ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता, काम नहीं कर पाता मैं उस तरीके से, और है ना। और मे बी कोई और भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर ये इमेजिनरी भी है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मुझे सिर्फ लगता है, ऐसा है नहीं, ये मेरे एक्सक्यूज़ हैं, है ना, कि जॉब की वजह से ऐसा है, बट ऐसा नहीं है ना। पूरी तरह से ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि नेचुरली आप देखो ना यार, आपके पास इतना टाइम है वर्सेस इतना टाइम है, ठीक है ना, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा ना। और वो जो सिनेरियो क्रिएट होते हैं जॉब के अंदर, मुझे लगता है कि किया जा सकता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, चीज़ें काम कर रही हैं, रिजल्ट्स भी आए हैं, अचीवमेंट्स भी हुई हैं, बट ओकेजनली बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं पूरी तरह से फ्री होता तो मैं ये कर लेता, इतना जितना टाइम ये करने में लग रहा है उससे कई गुना कम मेरे को टाइम लगता, बहुत कम टाइम लगता, और मैं ये चीज़ कर जाता। तो यार ये सच्चाई है। इस बात में चाहे 100% सच्चाई ना हो सकता है कि आधा मेरा दिमाग एक्सक्यूज़ क्रिएट कर रहा है और आधी ही सच्चाई है, लेकिन सच्चाई तो है। तो जहाँ मैंने एक तरफ बात करी कि ऐसे लोग मिलेंगे आपको इंटरव्यू में, आपने देखा होगा, जो कि जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस बना गए, और साथ ही साथ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि अपने एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब को छोड़कर और बिजनेस में लगे। ऐसे मैं खुद ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स को जानता हूँ, लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, आपने भी इंटरव्यू देखे होंगे, आपके आसपास भी लोग होंगे ऐसे। मुझे ये लगता है, और अल्टीमेटली ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे एग्जैक्टली क्या लगता है। और अल्टीमेटली मेरा कंक्लूज़न यही है, आप लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि जो आपको लगता है वही आपके लिए सही है। फलाना कर गया, वो छोड़ के कर गया, फलाना जॉब में रहते रहते कर गया, वो उसका अपना पर्सनल सिनेरियो है। आप जिस सिनेरियो में, जिस सिचुएशन में हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, ठीक है। ये थोड़ा समय के साथ क्लियर होगा, और उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन उसमें
टाइम लगेगा। तो यही है मेरा ओपिनियन। जॉब के साथ साथ अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस या फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, और अगर आपका जॉब उस तरीके से टाइम को अलाउ कर रहा है ना, जैसे कि मेरा जॉब थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर का है, जो कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि 8 बजे के बाद में भी 6 या 7 बजे के बाद, जैसे ऑफिस टाइम जनरली क्या होता है सुबह 9 या 10 बजे से लेके 5 या 6 बजे तक, राइट। लेकिन मेरा ऐसा शेड्यूल नहीं है। मेरा बहुत ही फ्लैक्सिबल शेड्यूल हमारा रहता है। कभी दिस, कभी दैट, कभी दिस, कभी दैट, और कभी बिल्कुल ही इंगेज नहीं है बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लगातार इंगेज चले हुए हैं। सो ये सारे सिनारियोज़ हैं, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि वही जो मैंने बताया, ठीक है। तो आज इसी के बाद ऊपर बात करना मैंने सोचा, किसी पे बात करते हैं। और बाकी ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला, करीब 1 घंटा मैंने काम किया, 1-1.5 घंटा में भी, शायद 2 घंटा। तो उसमें वही ईमेल मार्केटिंग के ऊपर थोड़ा सा काम हुआ, ऑटोमेशन में एक आध स्टेप और जोड़े। इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। एक ही ये नहीं कि एक ही दिन में बैठ के ऑटोमेशन बनाने के लिए, नहीं। जैसे जैसे मैं कैंपेन भेज रहा हूँ ना, उसको एज ऑटोमेशन स्टेप ऐड करता चला जा रहा हूँ। और इसके अलावा जो पुराना कैंपेन था लीड वाला, उसको पॉज कर दिया है, और नया सेल्स कन्वर्जन, सेल्स ऑब्जेक्टिव के साथ इसको मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें जो फॉर्म में मैंने 5 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले थे, टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए हैं अब लीड क्वालिफिकेशन के लिए। तो उसमें ईमेल मैं कलेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ये विश्वास था कि ऑडियंस मेरे पास आएगी, मेरे पेज पे आएगी, मुझे अपना ईमेल देगी, साइन अप करेगी लीड मैग्नेट के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ऐसा कि 14 रिस्पॉन्सेस आए फॉर्म के मेरे पास, जबकि टोटल 5 ओनली 5 लोगों ने ही अपना ईमेल मुझे दिया और लीड मैग्नेट को सब्सक्राइब किया। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत नुकसान हो गया फिर, है ना। 14 रिस्पॉन्सेज आए, मीन्स अगर मैं शुरू में ही ईमेल कलेक्ट कर लेता तो मेरे पास 14 रिस्पॉन्सेज थे, 14 ईमेल्स थे, राइट। मैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता था कभी भी। सो ये चीज़ है, और इस गलती को मैंने आज सुधारा। फॉर्म में वो चीज़ डाला, ईमेल डाला, और मे बी फ़ोन नंबर का भी मैं डालूँगा शायद, है ना। मैं ज़्यादा लेंदी भी नहीं बनाना चाहता, सो दैट यूज़र या फिर विजिटर आए और देखते ही भाग जाए कि यार इतना कौन भरेगा, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यही है, और बाकी मिलते हैं कल के एपिसोड में। चलो तब तक के लिए आपकी क्या राय है इस मेरे राय के ऊपर, जो मैंने जॉब के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस करने की बात करी, उसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताओ। और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, देन ऑफ कोर्स आई एम हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑलवेज 24/7। ईमेल करो, कॉल करो, मैसेज करो, आई एम हियर टू हेल्प यू। बाय।